बुलाइए अपने युवराज कंस को और ऊंच नीच उसे समझाइए न जो मथुरा का तख्त पलटने वाला है। कंस को बुलाया तो कंस भैया सवेरे ही तो दारू पी रहा, बासे ही मुंह पी रहा। कंस आया भरी सभा में दारू पिए रहे, गित मत चलो आओ, बीच सभा में ठाड़ो हियो न नमस्कार न राधे राधे न जय राम जी की न राम राम कछू ना। उग्रसेन बोले अरे नालायक, तूने भ्रष्टाचार बेच खाए, तू बाप को शीश भी नहीं नवा सकता, आखिर मैं तेरा बाप हूं कि नहीं। अब कंस बोला ये तो दुनिया जानती है तो तुम मेरे बाप हो, अब क्या अखबार में निकलवा दूं कि तुम ही मेरे बाप हो। शराबी की जो आदत होते है ऐसे हाथ तो जरूर करेगा। उग्रसेन बोले अरे कमीना, जब इस उम्र में दारू पीता है तो तेरे दिल जिगर गुर्दे पंचर हो जाएंगे, तू जल्दी मर जाएगा, दारू ना पी। अब कंस बोला हम तो पी करके मरेंगे, तुम तो किसी दिन बगैर पिए ही मर जाओगे। उग्रसेन बोले नालायक, काली सूरत दिखाने के लिए आ गया तू हमें तेरी सूरत से नफरत है। ध्यान रखना भैया, शराबी का अकेला चाहे बाकी अम्मा आइया चाहे बापू आइया, जैसे काटो ये तैसे ही काटो रे, ब्रेक नहीं लगता। बुद्धि खराब करने वाली चीज है दारू, ये ध्यान रखना। एक शराबी जाए रहो और ऐसे चक्रोट रहे जैसे जो खेतन में चक्रोट है तुम्हारे गांव के तरह, और बीच चक्रोट बैठो पेशाब कर रहा हो, तो शराबी की ये हालत हो जाती है दारू पीने के बाद, गर्दन जो है सतर नहीं रहती, ऐसी झुक जाती है, ऐसे ऐसे बैठो तो ऐसे हो जाए, ऐसे पेशाब कर रहा हो और ऐसो मुंह झुकियो बना ऐसो होइयो, तो छींटा मुंह पे है सब मुंह भीजियो। अब गाड़ी मान वहां होते तो गाड़ी मान ने कही भैया अरे रत्ता में तो हट जाओ, गाड़ी अकेला निकाल लें दो। तो शराबी बोलो कहाँ झरबादल नहीं फिर तू है, तो गाड़ी वालों बोलो झरबादल कहाँ है, मौसम बिल्कुल सही है, घाम खिली है, घाम खिली, झरबादल कहाँ है। तो शराबी बोलो सारे झरबादल ना फिर तू हमारा मुंह कैसे भीजो, जब बता अब बताओ। और शराबी हर तरह से शराब की बड़ाई करेगा। शराबी दोस्त के जहां गया, वो दोस्त था बना सीधा सादा, भाई खांसी आई तो शराबी बोलो का भैया खांसी हुई है, जुकाम हुई है। दोस्त बोलो हाँ यार क्या बताएं, ठंडा पानी पी लिया, सर्दी का मौसम, जुकाम हो गया, हमें खांसी हो गई। तो वो दारूबाज बोलो हम दवाई बताएं, बोले बताओ, यानी सलिया को पौआ लगाए के पड़ रही है, सब खांसी यहाँ से चली गई है। वो बोला यार पौआ से खांसी कैसे चली जाएगी, ये भी कोई दवा है, दारू से खांसी चली जाएगी? नहीं जाएगी। अरे चली जाएगी, नहीं जाएगी यार, बात तो माने की चली कैसे ना जाए, हमारी 100 बीघा जमीन चली गई तेरी, ने खांसी नहीं जाए पौआ से। तो ध्यान रखना भाइयों, वो हर तरह से दारू की बड़ाई करेगा। कंस कहने लगा उग्रसेन से कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम राज करने के योग्य नहीं हो, अब तो हमें युवराज बनाओ। और यही सबका विचार है, कहो लोगों हम युवराज बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो बीच बीच में 15-20 गुंडा बैठे तो सबने हाथ उठाए दे, महाराज तुम्हारी राजा बना, जोकर को हटा। ध्यान रखना भाइयों, बूढ़े उग्रसेन को बंदी गृह में डाल दिया, कंस मथुरा का राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, मगध देश का जो राजा जरासंध था उसकी 2 लड़कियां थी अस्थि प्राप्ति, उन दोनों लड़कियों के साथ भोजराज कंस का विवाह होता है। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कैसे हुआ जरा मैं आपको बता दूं। बटेश्वर के जो राजा हैं सूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव, उनसे राजा कंस की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। कभी कभी कंस जाता है वसुदेव से मिलने बटेश्वर, तो कभी कभी बटेश्वर से वसुदेव आते हैं कंस से मिलने। आज वसुदेव महाराज राजा कंस से मिलने के लिए आए हैं। जेठ को महीना रहे, जेठ को
गर्मी पड़े और लपट चले, बड़ी तेज धूप पड़ी। राजा कंस बोलो भैया धूप में चल के आए, नहाए ले। तो कंस और वसुदेव दोनों स्नान करने लगे। ऊपर अटारी पे देवकी अपनी सहेलियों के साथ कुछ खेल खेल रही थी। देवकी राजा कंस के चाचा की लड़की थी। उग्रसेन के छोटे भैया जो देवक थे उनकी बिटिया थी देवकी, लेकिन कंस उसे बहुत प्यार करता था। अटारी पर खेल खेल रही और बाकी नजर ऊपर से नीचे गई। कहने लगी ये मेरे भैया का मित्र है, बहुत सुंदर है। सखियों को बोला इधर आओ दीदी, इधर आओ, इधर आओ। भाग के लड़कियां आई, बोली कहा है? तो कहा लगी नीचे देखो, नीचे। अरे निकल नीचे लख ले प्यारी, अरे निकल नीचे लख ले प्यारी, जो स्नान करे बलधारी। बलिहारी जाती हूँ। काली जुल्फ विशाल, अच्छा जिगर में साल भाव मेरे पहना दी, और बिजली की यूनिहार सकी जगे चमके दो ने नारी। दिल को बिस्मिल दिलारा करिए जुल्फे जग काली काली। बहुत सुंदर है। आत्मा की बात अगर पूछो बहन तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा विवाह इसके साथ हो जाए, पूरी जिंदगी में खुशियां बटोरती रहूंगी। एक लड़की बोली कौन सी बड़ी बात है, अपने भैया से कह दो जाके संग शादी कर ले तू, तेरे भैया की बात थोड़ी डालेगा ये। कहने लगी हाय मैया भैया से कह दे। भैया औंधी खोपड़ी को जान से मार दिया हमें जो हमने ऐसी बात कही तो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों भोजन बन के तैयार हुआ तो राजा कंस ने देवकी को बोला, देवकी देवकी, हाँ भैया नीचे आओ उतर के। खटखट जीना की चिड़ियों से आवाज करती हुई नीचे आ गई। बोली भैया बताओ क्या बात है। कंस कहने लगा दो थालियों में भोजन लगा के ला, एक थाली हमारे मित्र वसुदेव के लिए, एक हमारे लिए। देवकी ने दो थालियां सजाई हैं, सब्जियां, रोटी, सलाद, चटनी, अचार, दोनों थालियों को सजा करके और अपने भैया के आगे एक थाली रखी और दूसरी थाली वसुदेव के आगे रख दी। एक बात और बताएं लोगों, प्यार की नजरें कभी झुकती नहीं है। प्यार की जड़ें आंखों से फूटती हैं, अंकुर मुंह से निकलता है, जब प्यार हाथों पे आता विशाल वृक्ष बन जाता है। ये ध्यान रखना। थाली परस गई, देव की आंखों में आंखें डाल के देखने लगी वसुदेव को, और वसुदेव देवकी को देखने लगे। बस गजब हो गया। इधर रही या उधर हुई, इधर रही या उधर हुई, बीच में रही या पार हुई, और कंसन बात समझ लाई है जो छुपी छुपाई मारू भाई। चकोर बन गए दोनों, एक दूसरे को ताक रहे, आंखों ही आंखों में बातें हो रही, जबान नहीं चल रही लोगों।
नजर बात को नजर चुराते, नजर बात में नजर से देखा, नजर बात की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। पूरी बात समझ गया लोगों, देखा देखी हो रही है, तका तकी हो रही, कंस समझ गया। कंस कहने लगा देवकी हाँ भैया चलो भोजन परस गया तो इधर चलो। मेरे नौजवान साथियों जैसे तैसे भोजन किया, वसुदेव को विदा किया, बटेश्वर को चले गए, देवकी अपने घर चली गई। दूसरे दिन सुबह के 7 बजे राजा कंस अपने चाचा के पास पहुंचा। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटा। कंस कैसे आना हुआ? कंस बोला चाचा आज एक विशेष बात हमारे दिमाग में आई है। का? कंस बोला हमारी बहन देवकी शादी योग्य हो गई है, कोई अच्छा लड़का तलाश करके देवकी के हाथ पीले कर दो। तो देवक बोले बेटा हम तो जो सोच रहे थे कि तुम कोई लड़का देख रहे होगे, हम कहीं जाते भी नहीं है और तुम्हारे जहाँ राजा महाराजा राजकुमार मिलने आते रहते हैं, तो कोई अच्छा लड़का देख के जाके हाथ पीले कर दो। भोजराज कंस कहने लगा चाचा ये तो तुमने हमारे मुंह की बात छीन ली, लेकिन फिर भी हमारा तुम्हें पूछने का हक बनता था। बहन हमारी है, हम उसके बड़े भाई हैं, बहुत सुंदर लड़का देखेंगे, जिंदगी भर मेरी बहन हमें दुआएं देगी, चिंता न करो चाचा जी। मेरे नौजवान साथियों कंस बोला चाचा एक बहुत अच्छा लड़का हमारी नजर में है। कौन? कौन? बटेश्वर के राजा सूरसेन का पुत्र जो है वसुदेव, देवकी उसे प्राणों से चाहती है और वो भी देवकी को बहुत चाहता है। अगर दोनों का विवाह हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात रहे। देवक कहने लगे तो शुभ काम में देरी क्यों? आज ही चिट्ठी लिखो, और आज ही नहीं अभी इसी वक्त चिट्ठी लिखो। भारी सभा में चिट्ठी लिखी गई।
जाओ। सो भैया पंडित जी चिट्ठी लेके चले नाई के साथ, बटेश्वर में पहुंचे हैं। वसुदेव ने जब खत पढ़ा तो वसुदेव बड़े खुश हो गए। लोग मन ही मन में देवकी से बहुत प्यार करते थे वसुदेव, लेकिन बात आज खुल के सामने आ गई। जो ही दवा रोगिया चाहे ताई दवा को वैद बता, फिर तो आनंद ही आनंद है। पेट में लड़ुआ फूटन लगे। बारात में जो तिथि निश्चित हुई थी, बारात की तिथि, बस तिथि से